आज हम दिल्ली की यमुना नदी के पास इस समय हैं और आप ये देख सकते हैं, ये सिग्नेचर ब्रिज, ज़रा इसको दिखाइए। इसके नीचे हम यहाँ पर आज रिपोर्टिंग करने आए हैं और हमारा मकसद जो है वो देश की जनता को और दिल्ली की जनता को ये दिखाना है कि यमुना की सफाई की बातें जो लगातार हमारी सरकारें करती आ रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या उससे पहले कांग्रेस हो या अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार चल रही है वो हो, इन सभी ने कितनी यमुना की सफाई की है वो आप यमुना नदी को देख के समझ जाइए कि अभी तक कितनी सफाई यहाँ पर हुई है, कितनी नहीं हुई है। ये देखिए कचरा कचरा देखिए कितना है यमुना नदी में, और कचरा मल ये सारा जो है सीवेज का कचरा दिल्ली शहर से आ रहा है। ठीक है, और हम आपको बता दें यमुना की सफाई का जो काम है वो 1993 से स्टार्ट हुआ था। 1993 से भारत और जापान के सहयोग से यमुना सफाई का एक प्लान तैयार हुआ था, जिसमें दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो यमुना की सफाई का उन्होंने लक्ष्य रखा था। और तब से और आज तक लगभग 30 साल हो चुके हैं, तब से यमुना की जो सफाई है वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं जो हालत 1993 में यमुना नदी की उस समय थी, वही हालत आज 30 साल होने के बाद भी है। और ये जो सारा कचरा है, पानी देखिए आप, पानी कितना गंदा है, कितना काला पानी है। ठीक है, यही पानी फ़िल्टर होके दिल्ली की जनता पीती है और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। और बीमारियों के मामले में तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमारा देश जो है वो इसी गंदगी की वजह से बीमारियों का जो है हब बनता जा रहा है। आप कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे दिखाइए, वो सामने मजनू का टीला है, वो मजनू का टीला आपको दिख रहा होगा। ये पूरा वहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यमुना जो है वो धीरे धीरे लगभग ख़त्म होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ सालों में यमुना नदी जो है वो एक नाला बन के रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये अतिक्रमण यहाँ के लोग कर रहे हैं वो एक बहुत ही गौर करने वाली बात है कि सरकार ने अभी तक इस यमुना के लिए क्या क्या किया है। हम आपको बता दें, फरवरी में बीजेपी की सरकार बनी थी, उस समय बहुत सारी मशीनों से यमुना की जो झाग है उसको साफ़ किया गया था और जिससे खतरनाक केमिकल के जरिए वो झाग जो है ना वो हटाया गया था। और छठ पूजा में क्या हुआ था, छठ पूजा में आपको दिखाते हैं, उधर सामने दिखाइए ज़रा, वो छठ पूजा का घाट वहाँ पे बनाया था। वहाँ पे एक अलग से नाला खोद के उस पानी को साफ़ करके वहाँ पे जो है ना छठ पूजा के लिए जो पब्लिक आई थी उन लोगों ने वहाँ पे पूजा किया था। और एक बीजेपी के विधायक थे रविंद्र नेगी, वहाँ पर भी उन्होंने पानी जो है पी के देखा था। वो पानी बहुत साफ़ किया हुआ था फ़िल्टर करके। लेकिन ये जो पानी आप देख सकते हैं, ये वाला पानी, इसको इंसान अगर पी ले तो निश्चित तौर पर वो बीमार पड़ जाएगा और भयंकर बीमारियों की चपेट में आ जाएगा। वो अलग बात है कि रविंद्र नेगी ने और बहुत सारे नेता जो आए थे उन्होंने पानी पी के देखा भी था, क्योंकि वो एक अलग से डैम तैयार किया गया था और उस पानी को साफ़ किया गया था। जहाँ पर जो व्रती महिलाएं थीं छठ पूजा पे उन्होंने पूजा की थी। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये सरकार जो है, मेरे अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे पहले तो दिल्ली के जितने भी नाले हैं, ठीक है, वो नाले सारे के सारे यमुना जी में ही छोड़े जाते हैं। उनकी जो सारी जो गंदगी है वो सारी यमुना नदी में ही आती है। और दूसरा जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली एनसीआर का, उन फैक्ट्रियों का जितना भी गंदा पानी है वो सारा नालों के ज़रिए होके यमुना नदी में आता है, जिससे यमुना जो है इतनी ज़्यादा जहरीली और इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी हैं। तो मेरे ख़्याल से सबसे पहले तो हमें इन फैक्ट्रियों के पानी पे अंकुश लगाना होगा, इनका पहले समाधान करना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, देखिए सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, सरकार का सहयोग करने के लिए वहाँ की पब्लिक भी वैसी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, ये जो कचरा है, ठीक है, ये कचड़े का ढेर लगा, आगे उसको ज़रा कैमरामैन से कहेंगे ज़रा उसको दिखाइए। ये जो जितना भी कचरा है ये सरकार तो फेंकने आई नहीं होगी, ये फेंका तो पब्लिक ने ही होगा ना। तो पब्लिक को भी अवेयर बनना होगा, अकेले सरकार के भरोसे हम सारा काम नहीं छोड़ सकते। आप अगर एग्जाम्पल देखें इंदौर शहर का या अहमदाबाद का, अहमदाबाद एक बार हम गए थे तो साबरमती नदी को हमने देखा था।
ठीक है, तो वो साबरमती नदी इतनी स्वच्छ नदी थी कि उसको वहाँ से सीखना चाहिए सरकार को, दिल्ली सरकार को। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, इंदौर की नर्मदा नदी है, वो कितनी स्वच्छ है। वहाँ से सरकार को सीखना चाहिए कि, और हमारी पब्लिक को भी सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमारी पब्लिक को भी ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई इंदौर के लोग अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखते हैं, राजकोट के लोग अपने शहर को कैसे स्वच्छ रखते हैं। तो वो सारी चीज़ें पब्लिक को भी अपने दिमाग में रखनी चाहिए। और गंदगी जो है यमुना में, अब आप हमें ये बताइए, जो कूड़ा है ये आपने यमुना में लोगों ने फेंका है, ये कूड़ा किसी एक जगह जहाँ कूड़े के ढेर होते हैं वहाँ पे भी तो डाला जा सकता था ना, लेकिन नहीं, कूड़ा तो इनको साहब यमुना नदी में ही फेंकना है, इनको ये सरल पड़ जाता है। अब वो सामने दिखाइए ज़रा, सिग्नेचर ब्रिज से आते हैं लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में और कूड़ा वहीं से फेंका उन्होंने पुल से और चलते बने साहब। तो ऐसे आप, और फिर बाद में सरकार को गाली देते हैं कि नहीं सरकार यमुना की सफाई नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। अरे भाई आप खुद तो देखो आप क्या कर रहे हो, सरकार थोड़ी गंदगी कर रही है इसमें। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सरकार का सहयोग आम जनता को भी देना पड़ेगा, प्रकार का सहयोग करना पड़ेगा। सरकार और जनता के सहयोग से ही ये काम जो है वो संभव है। नमस्कार, मैं हूँ सत्येंद्र माथुर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाइल। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि हम ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहें और हमारी वीडियोस जो हैं आप लोगों के पास सबसे पहले आते रहें।